गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से चारों साइड पत्थर ही पत्थर का बने हुए मूर्ति हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, कुछ समय पहले प्राचीन काल में मतलब काफ़ी टाइम पहले ही, मुझे तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, पर मम्मी ने सास ने मुझे बताया था कि यहाँ पे ना कुछ दिन पहले नहीं, बहुत सालों पहले आ, एक मंदिर थी। जो यहाँ पे एक शंकर जी बैठे हुए हैं, शंकर पार्वती जी घोड़े में सवार होकर बैठे हुए हैं। आप लोगों को दिखाऊंगी मैं वीडियोस में, है ना। तो आप लोग ज़रूर देखिए। गर्भ गुफा में तो वो कुछ टाइम पहले चोरी वगैरह हुआ होगा, जैसा भी हो। तो वो इतनी मूर्ति मतलब सारी मूर्तियाँ तो खंडित हुई, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ वहाँ से कटी हुई थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, उनकी जो मूर्ति थी ना, उस पर बिल्कुल भी खरोच नहीं आई हुई थी। तो मम्मी ने इनफैक्ट ना ये यहाँ पे मूर्तियाँ हैं अंदर साइड को बैठी हुई हैं। तो मम्मी ने वहाँ पे पूछा भी था, पंडित जी यही मूर्ति है क्या? तो पंडित जी बोल रहे थे हाँ यही मूर्ति है, जो कुछ साल पहले गिरी थी और गिर के ना पेड़ पे लटक गई थी, पर उनको कुछ नहीं लगा हुआ था, एक भी मतलब चोट नहीं आई हुई थी, ना ही किसी चीज़ की खरोच थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, पंडित जी थे ना, वो बोल रहे थे बेटा ऑनलाइन में दिख रहा है आपका कैमरा लगा हुआ है, प्लीज़ मोबाइल बंद कर दीजिए। कह रहे थे कि वीडियो बनाना मना है। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर यहाँ पे उन्होंने मुझे चंदा मिर्च दिया था। ये मूर्ति है, क्योंकि ना मैं आप लोगों को बता दूं, मैं चोरी से बना रही थी ना कैमरा वैसे करके, तो इस वजह से सारी मूर्ति पूरी अच्छे तरीके से नहीं आई है। पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार मूर्ति है, आप लोग देख सकते हैं। पर थोड़ा थोड़ा करके छोटी मूर्तियाँ दिख रही होंगी, जो बड़ी मेन मूर्ति है ना वो ये वाली मूर्ति है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ का बनाया हुआ था, और फिर उसके बाद बाहर आके हम दिया बत्ती कर रहे थे। बोल रहे थे कि अगरबत्ती वगैरह दिया वगैरह आप लोग बाहर कीजिएगा, यहाँ अंदर मत कीजिए। तो मम्मी वहाँ पे बैठ गई थी, और फिर उसके बाद तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। मैंने सोचा मैं कर दूँ। फिर देखिए, कहते हैं ना कि बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था। फिर ना वो मूर्ति की स्थापना हुई थी, और फिर उसके बाद तो प्राण प्रतिष्ठा जो भी रहता है ना, वही सब किया गया था। ये बहुत काफ़ी सुंदर अच्छा मंदिर है, और मुझे काफ़ी ठीक लग रहा था। चारों साइड बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ का सौंदर्य जो है ना वो काफ़ी, और इतनी शांति थी यहाँ पे कि जैसे मानो बहुत बिल्कुल इतना शांत माहौल था, इतना शांत, इतना शोर शराबा बिल्कुल नहीं था, बहुत अच्छा शांत माहौल था। फिर हम यहाँ पे दिया बत्ती कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कर रहे थे, और मम्मी को हमने फ़ोन दे दिया था। हमने कहा मम्मी आप बैठ के वीडियो बनाओ, क्योंकि ना थक गई थी मम्मी। 108 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आई थी, और काफ़ी उनको पैरों में दर्द होने लगा था, तो इस वजह से वो बैठ गई थी। मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ दिया बत्ती को। देखिए कोई भी करे, बात एक ही है, मम्मी पहले कर चुकी थी, फिर मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ, तो मैं भी यहाँ पे कर रही थी, है ना। तो इस तरीके से हमने ब्लॉग बनाया था। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा करके इस वजह से डाल रही हूँ कि मेरा काफ़ी दिन तक मतलब 1-2 दिन और चल जाए ब्लॉग, इस वजह से, क्योंकि रोज़ रोज़ ना जहाँ जहाँ हम लोग गए हुए थे घूमने के लिए, वो हम पूरा सब बातें आप लोगों को बता रहे हैं। और तो हाँ, इस तरीके से हमने यहाँ पे किया हुआ था। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा, तभी हम आप लोगों को सारी जानकारी दे पाएंगे। तो इस तरीके से हमने, और फिर यहाँ पे ना कहते जलेहरी की परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। तो पहले मैं जा रही थी जलेहरी की परिक्रमा लगाने, तो हमारे साथ में जो मौसी सास गई हुई थी ना, वो कह रही थी बेटा जलेहरी की परिक्रमा नहीं लगाना, उनके परिक्रमा नहीं लगाते हैं। मैंने कहा ठीक है मौसी, नहीं लगाऊंगी मैं परिक्रमा। तो फिर मैंने उनकी यहाँ पे ना बेरियाँ डली हुई थी, तो मैं यहाँ पे ना बेरियाँ बीन रही थी, क्योंकि पेड़ लगा हुआ है, और काफ़ी बहुत मतलब मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत पकी पकी बेर थी, और ऊपर से नीचे झड़ती है ना। और यहाँ की जगह ना जो है वो एकदम बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पे कोई नहीं चल मतलब ज़्यादा वो नहीं करता है ना, ऐसे ना कुत्ते ना जानवर ना गाय ना गोबर कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बहुत साफ़ क्लीन रहता है। यहाँ पे एक आंटी जो रहती है ना, वो साफ़ करती रहती हैं, कभी कभी मम्मी यहाँ पे झाड़ू लगाती रहती है। तो यहाँ पे पूरा साफ़ था, क्लीन था, क्योंकि यहाँ तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे तुलसी वगैरह के पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं फिर ना इतनी बेरियाँ बीन के लाई थी, आप देखिए कितना अच्छी दिख रही हैं। और फिर ना हम दुकान में रख रहे थे, क्योंकि फिर ना इसको सुखा लेंगे, फिर सुखाने के बाद है तो थोड़ा थोड़ा। जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारे जो है ना, ये एक अनार का पेड़ है, और अनार के पेड़ से ना मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये अनार तोड़ के लाई थी। ये देखिए कितना सुंदर अनार है। ये ना पेड़ में लगा हुआ था, और पेड़ में लगे लगे ना ये फट टाइप में गया था, ऐसे ऐसे दबा था, लेकिन ये फूट गया था। तो मैंने सोचा कि अब इसको करें तो क्या, देखिए अगर बंदर भी आ जाते हैं कभी कभी, हमारे यहाँ ना बंदर भी आ जाते हैं, तो देखिए बंदर के खाने से अच्छा है कि मैं ही खा लूँ, है ना।
तो मैंने इसको तोड़ ली हूँ और अब धूप में बैठी हूँ। देखिए मेरी उंगली तो इसके पैर की सूजती ही है। मेरा काम अभी पड़ा हुआ है, काम तो हुआ नहीं है पर मैं कर लूँगी आराम से। देखिए और इनको ना मैंने बोला तुमको खाना हो तुम खा लो, पूछने गई थी तो बोल रहे थे नहीं मुझे नहीं खाना है, तुमको खाना तुम खा लो। तो देखिए ख़राब होने से अच्छा है कि इतना लाल है कि मैं क्या बता दूँ, और बहुत ही ना मीठा भी है, इसको काफ़ी बहुत अच्छा लगता है खाने में। खाने में अच्छे के अनार तो खैर होते ही अच्छे हैं, है ना। तो ये देखिए कितना लाल है। अब देखो इतना मीठा है जैसे कि बाजार में मिलते हैं ना, उसी तरीके से। अच्छा तो मैं आज आप लोगों से ये बात कहना चाह रही थी जो कि मैंने आप लोगों से कभी नहीं कही हूँ, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं तो किसी से कुछ नहीं वो करना चाहती हूँ। जब मुझे किसी से ना कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि देखिए जब मेरी ही किस्मत फूटी है तो भगवान भी क्या करेगा, है ना। कहावत वही है कि देखिए जब किसी इंसान की किस्मत फूटी होती है तो उसमें भगवान क्या कर सकता है। बस इस जन्म में भगवान ने ऐसी ज़िंदगी दी, पर भगवान से यही दुआ है कि अगले जन्म में मुझे ऐसी ज़िंदगी मत देना मेरे भगवान। भले चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी तरीके से। देखिए कहते हैं ना कि गरीबी देना लेकिन बदनसीबी मत देना। बदनसीबी आज तो मैं बदनसीब तो हूँ ही, मैं वो इसलिए हूँ कि ना ही मुझे पति का प्यार मिला, ना ही कुछ वो मिला, है ना। बस बात यही है कि सिर्फ़ एक मतलब कहना तो मैं बहुत कुछ चाह रही हूँ पर नहीं कह पा रही हूँ। तो इस वजह से भगवान से एक ही प्रार्थना है कि भगवान इस जन्म में जो हुआ सो हुआ, पर अगला जन्म मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि देखिए हर चीज़ जो है ना वो मनचाहा नहीं मिलता है। अगर अपन किसी चीज़ के लिए कुछ माँगते भी हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि अपनी मनचाही चीज़ मिल भी जाती है, पर बहुत सी चीज़ एक ऐसी हो जाती है जो मन में रहता है पर मिल नहीं पाता है। सिर्फ़ एक मन के अंदर ही रखते हैं अपन कि हमको ऐसी चीज़ चाहिए है। अगर मिल गई तो बहुत खुशी होती है और यदि नहीं मिला ना तो फिर शांत हो जाते हैं। क्योंकि हम भी जानते हैं कि देखिए किस तरीके से और किस तरीके से क्या कैसा होता है, क्या नहीं होता है ना। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि ज़िंदगी है वो तो जिस तरीके से राम जी रखना चाहें उस तरीके से रह सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं ना सुबह का टाइम था, झाड़ू लगा रही थी कि फिर झाड़ू लगाने के बाद मुझे पोछा भी करना था। तो इस तरह से देखिए मम्मी कर लेती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता कि मम्मी भी नहीं कर पाती तो फिर मैं ही कर लेती हूँ। नहीं ज़्यादातर करके ना मम्मी ही सुबह का काम करती हैं, मम्मी ही झाड़ू पोछा करती हैं। अंदर-बाहर जो रहता है वो सारा काम मम्मी ही निपटाती है। बाहर का काम रहता है तो भी वो निपटाती हैं, झाड़ू लगाना। और मैं अगर अंदर लग गई कुछ इसमें उसमें तो फिर मम्मी ने उसका सब कुछ निपटाती हैं, घर का काम करती हैं ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। यहाँ पे ना कल कुल दिन 3 दिन से हो गए थे मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, और यहाँ पे ना मैं बैठती हूँ, धूप में आती हूँ, जाती हूँ, बार-बार निकलती हूँ। यहीं पर मैं अपने कपड़े वगैरह भी डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े डालती हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा-सा झाड़ना पड़ता है क्योंकि सब साफ-साफ रहे तो अच्छा लगता है ना? तो यहाँ पे हम इस तरीके से ये कर रहे थे। तो इसी तरीके से और भी मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, पर आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा तभी आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। अच्छा ना मैं आप लोगों को बता दूँ हल्का-हल्का ना मौसम चेंज हो रहा है। कहते हैं ना थोड़ा-थोड़ा करके मैंने आज़माई हूँ, मैंने देखी हूँ ना तो काफ़ी दिन ना थोड़ा-सा बड़ा होने लगा है हल्का-सा। पहले 6 बजे अंधेला होता था, पर अब आजकल ना फ़िलहाल थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है जब जाके अंधेला होता है 6:30 बजे। बस क कुछ दे 1, 2, 4, 8 दिन की और ठंड है, फिर उसके बाद है तो कम हो जाएगी करके। तो इस तरीके से है। और यहाँ पे इस वजह से आज मुझे ठंड नहीं लग रही थी, इस वजह से मैं बनियान वगैरह नहीं पहनी हुई थी, क्योंकि ना थोड़ा-थोड़ा करके ठंड कम हो रही है। और देखिए सुबह टाइम रहती है हल्का-सा, उतना ज़्यादा नहीं रहती है ना? तो यहाँ पे मैं बना रही थी ब्लॉग, और है तो झाड़ू भी लगाते जा रही थी, जो भी मेरा काम था मैं वो भी करते जा रही थी। क्योंकि देखिए करना था, और है तो काफ़ी वैसा भी लग रहा था, मैं आप लोगों को बता दूँ। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये वाला कर लूँ, फिर उसके बाद है तो आप लोगों से बात भी करते जाऊँगी, और आप लोगों से वो भी जो भी होगा तो मैं आप लोगों को बताती भी जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं लगा रही थी झाड़ू। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूँ मैंने चप्पल नहीं पहनी थी, और मेरे पैर में हल्की सूजन सी टाइप में आती है, तो इस वजह से मैं चली गई थी यहाँ पे वो करने के लिए, चप्पल पहनने के लिए। और मैं कट करती, लेकिन ना मुझे अभी इसमें से आ नहीं रहा था कट करने का, इस वजह से मैंने नहीं कर पाई थी। पर ठीक है कोई बात ना।
बाड़ी के काम जो भी रहता है तो इस तरीके से कर रही थी। और यहाँ पे ना हम सुबह उठ के नहा धो के शंकर जी की पूजा कर चुके थे। पूजा वगैरह कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं झाड़ नहीं पाई थी क्योंकि थोड़ा सा अंधेला टाइप में था ना सुबह टाइम। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे कई बार टपरिया में एक आध दो बार सांप दिख चुका है। इस वजह से हम यहाँ पे ना जब वो जेला आता है तभी बाड़ी के अंदर का काम करते हैं, नहीं तो बाड़ी के अंदर का काम नहीं करते हैं। अंधेले पे तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, जब वो जेला रहता है तभी करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ की झाड़ू लगाए थे। चलिए, तो हम आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह जुड़े रहिएगा। हमारे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना, बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।